बच्चा बॉलीवुड की पहली डिस्टोपियन पिक्चर यानी कि गणपत का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वैसे तो इस ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई ने इतनी डिटेल से इस वीडियो को मतलब ट्रेलर को देखा है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, तो वही इस वीडियो के अंदर फैलने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो सके। वो हिडन डिटेल्स जो तुमने मिस करी इस मूवी का एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट की एक्चुअल में कैसे क्या होने वाला है, बस एक प्रेडिक्शन के तौर पर, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करने के भी। खैर, जैसा कि तुम सबको पता होगा कि ये मूवी 2070 की उस डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाएगी जहां पर अमीर बहुत ज्यादा अमीर है एंड गरीब एक्चुअल में बहुत ज्यादा गरीब। अमीर गरीब की सोसाइटी का ये लफड़ा बहुत बवाल लेवल पर चल रहा है। अमीर गरीबों पर जुल्म ढाते हैं, पीने के पानी को भी तरसाते हैं, जैसा कि तुमने टीजर में भी देखा होगा। एंड यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर तरीके से बता दी गई है कि अपने गणपत के अंदर एक्चुअल में मे भी सुपर पावर्स मौजूद होंगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी की पहली डिटेल ये ट्रेलर की एक सीन में दिखाया जाता है कि एक बच्चे के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई चिप वगैरह लगाई जा रही है। एंड उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर ने उसको अपने हाथ में कैरी करके रखा हुआ है एंड वहां पर बहुत सारे पालने ऐसा दिखाई देते हैं वॉकर टाइप के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर सिर्फ एक ही बच्चे पर नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एंड जैसा कि आर्मी का वो पूरा सेटअप लग रहा है, तो मे भी वो एक्सपेरिमेंट कुछ बच्चों पर इसलिए करे जा रहे हैं कि उन्हें स्ट्रांग बनाया जा सके, आगे चल के एक बड़ी आर्मी तैयार करी जा सके। एंड मे भी अपना गणपत भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है जिसके हाथ में वो लॉर्ड गणेशा का जो है एक तावीज भी होता है। ये बच्चा पहुंच जाएगा गरीबों की दुनिया में एंड वहां पर जो है एक नॉर्मल सी लाइफ जिएगा छपरी स्टाइल में, एक स्ट्रीट लेवल का फाइटर की तरह। क्योंकि हमने अगले सीन्स में देखे कि एक बच्चे को पीठ पे लाद के बोलता है कि जब मैं मारता हूं, जब अपन को गुस्सा आता है तो अपन छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। खैर, उसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर अपना गुड्डू जो है मारा मारी कर रहा है। यार गुड्डू थोड़ा, चलो गुड्डू ही बोलते हैं, कोई बात नहीं है। अब जब बहल साहब नहीं शर्माए तो हम क्या शर्माएं। गुड्डू एक रेस्टोरेंट में मारा मारी कर रहा है कुछ चाइनीज और जापानीज टाइप के लोगों से। वहीं पर कृति सैनन से उसकी मुलाकात होगी और उस मुक्का लात के बीच में कृति सैनन उसको भगा के ले जाएगी एंड गुड्डू को अपना पहली ही नजरों में प्यार हो जाएगा कृति सैनन से। लेकिन गुड्डू इस बात से बेखबर है कि कृति सैनन एक्चुअल में एक फाइटर है, और वो भी कोई नॉर्मल फाइटर नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की चेली है। दैट मीन्स उनसे ट्रेनिंग लेती हैं अमिताभ बच्चन सर, जो कि अपना एक रिंग चलाते हैं एंड लोगों को ट्रेन करते हैं, मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाते हैं। गुड्डू उनके पास जाएगा क्योंकि वो कृति सैनन के प्यार में पड़ चुका है। अब उसे भाई उसके लेवल का बनना पड़ेगा। रे सुल्तान वाली उसके अंदर जो है एक जोश भरी चीजें आ जाएंगी एंड इसी जोश में वो वहां पर फाइट वगैरह सीखता है एंड एक्चुअल में काफी सीरियस होकर सीखता है। मे बी अमिताभ बच्चन सर उसको बारे में कुछ ऐसा जानते हैं या फिर किसी अलग चीज के लिए उसे ट्रेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब अपना गुड्डू वहां पर फाइट वाइट सीख लेता है तो फिर से कृति सैनन के साथ थोड़ा सा रोमांस वगैरह करने की कोशिश करता है, मतलब मामला सेट ही समझो। लेकिन वहां पर गुड्डू के बात हजम थोड़ी ना होती कि हीरो हीरोइन थोड़ा सा कर रहे हैं तो छोड़ ही देते हैं। गुड्डू को बैक शोल्डर में कोई बंदा आके गोली मार देता है ऐसा, एंड फिर गुड्डू उन लोगों से फाइट करता है। गुड्डू फाइट करते करते रह जाता है, तब तक कृति सैनन को वो लोग सारे उठा के ले जाते हैं। गुड्डू बेचारा अपना अलग हो जाता है एंड मेरा ऐसा मानना है क्योंकि गुड्डू स्ट्रीट लेवल का फाइटर है एंड वो थोड़ा सा और लेवल पर अब अच्छे पहुंच चुका है, तो मे भी वो वही फाइटर हैं जिन लोगों ने कृति सैनन को उठाया है, जिनसे एक्चुअल में गुड्डू कई बार जो है भिड़ चुका है और उनको पेल चुका है। इस बार उन्होंने कृति सैनन को उठा लिया और बोला कि अगर तू इस बार हारा नहीं तो फोड़ के रख देंगे। एंड एक्चुअल में वो फाइटर, सेम फाइटर जो गुड्डू से लड़ रहा होता है, वो खुद कृति सैनन को उठाने आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू उसी फाइटर से मार खा रहा है और हीरोइन के लिए ऐसा दिल भी बनाता है कि बस तेरे ही लिए मैंने मार खाया है। दैट मीन्स गुड्डू एक्चुअल में कृति सैनन के लिए ही पिट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको अमीर सोसाइटी की कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं जिनके पीछे कृति सैनन से भागते हुए जाती है। तब तक वो गाड़ियां निकल चुकी होती हैं एंड वो वही फाइटिंग का रिंग वगैरह का लोकेशन होती है जहाँ पर गुड्डू फाइट कर रहा होता है कृति सैनन के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हीं लोगों ने एक्चुअल में उस अमीर वाली दुनिया में गुड्डू को भेज दिया है या फिर बेच दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा एंड गुड्डू अब पहुंच चुका है वो अपने अमीरों वाली दुनिया में जहां पर उसे बना दिया गया है फाइटर। अमीरों की दुनिया में पहुंचने के बाद गुड्डू के अंदर एक ऐसा जोश सवार होता है जिसकी वजह से अब वो गुड्डू नहीं रहा, वो बन चुका है गणपत और वो अब बहुत ज्यादा सीरियस मोड में आ चुका है। अमीर की दुनिया का वहां पर एक रेसलर के तौर पर जिस तरह से उसे उतारते हैं वो वहां फाइट करता जाता है, लेवल्स को क्रॉस करता जाता है। इसी बीच कृति सैनन उस गुड्डू को जो है उस दुनिया से निकालने के लिए अपनी बाइक दौड़ा लेती हैं, जिसका हम एक दो फुटेजेस देख सकते हैं किसी बंदे के साथ।
बाद वहाँ पर वो एंटर करने वाली हैं टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को बचाने के लिए, एंड मे भी वो भागने की कोशिश वगैरह करते हैं। इसी में ढेर सारा एक्शन वगैरह होगा। हालांकि जो मुझे लगता है कि मूवी का जो क्लाइमैक्स होगा वो उसी रिंग पर ही बेस्ड होगा। अच्छा, जब मैं गुड्डू की ये फाइटिंग रिंग और वहाँ पे जो अमीरों की दुनिया में वो जो लड़ रहा है इन सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है कि एक्चुअल में गुड्डू के सामने क्या उन्होंने रखा होगा जिस वजह से वो उस रिंग में लड़ने के लिए तैयार हो गया है। एंड वो कहता है ना कि अपनों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, हीरो वो है। तो एक्चुअल में ये कौन सा फैक्टर दिखाया है? क्या उन्होंने कहा है कि जब तुम ये रेस जीत जाओगे, सॉरी ये जो गेम चल रहा है, अगर तुम इसको जीत जाओगे तो हम गरीबों को राशन पानी दे देंगे, या फिर इस दुनिया में एंट्री दे देंगे, या फिर किसी को बंधक बना के रखा है? ये मुझे ऐसा लग सकता है, जो कि इनके मेकर्स ने रिवील नहीं किया है। क्योंकि अभी जो अपना मेन विलन है जिसको केवल पैसों से प्यार है उसको भी रिवील नहीं किया गया है। सो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि ट्रेलर के अंदर बस बेसिक चीजें बताई हैं, वो भी हीरो के बारे में। विलन वाली सेट को पूरी तरह से इन्होंने छुपा के रखा है। एंड एक्चुअल में मूवी की जो बेसिक स्टोरी होगी, क्योंकि कोई डायरेक्टर इतना तो पागल नहीं होगा कि वो रेसलिंग पर ही पूरी पिक्चर बना देगा। जब गणपत बप्पा का एक एंगल डाला है टाइगर श्रॉफ के अंदर, ऐसी मुझे शंकाएं हैं कि वो एक एक्चुअल में थोड़ी सी वैल्यू रखता है, वो आम लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब उसका कोई बटन वगैरह है जो उसे मिल नहीं रहा है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में शिवा का नहीं मिल रहा था, या फिर उसे अपनी शक्तियों का एहसास है, बस वो प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। ये मुझे नहीं पता है, बट जो मुझे चीज़ पता है वो इतना पता है कि शायद से टाइगर श्रॉफ के अंदर एक्चुअल में आम लोगों से कहीं ज़्यादा एबिलिटी, स्टेमिना है, और शायद से वो बंदा वो जो फ्यूचर अमीरों की दुनिया वाला है वो उसे टेस्ट कराओ, में भी कुछ भी एंगल हो सकता है। ये चीज़ रिवील नहीं करी गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे मूवी देखने के बाद। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर, इस ट्रेलर के विजुअल इफेक्ट एंड सीजीआई पर और डिस्टोपियन पिक्चर क्यों बनाई है, इन सब चीज़ों पर बहुत सारा ज्ञान कुछ लोग दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ इस मूवी के विजुअल इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छे थे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मूवी रिलीज होने तक इसे एक चांस देना चाहिए। क्योंकि ये 3D में तो डाल नहीं रहा है, इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि ये 3D वाली पिक्चर है, तो थोड़ी बहुत अगर विजुअल इफेक्ट के इशू भी होंगे तो हम झेल ही लेंगे। खैर, तुम्हारा इस ट्रेलर के देखने के बाद क्या रिएक्शन है? तुम इस फैन थ्योरी पे क्या कहना चाहते हो कि क्या गुड्डू अपना, मतलब छोड़ो, गणपत के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, जय हिंद, लव।